हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के यूनिट नंबर 2 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में अपलोड कर दिए थे। जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 1 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई एमपी क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 के आईएमपी क्वेश्चंस। दी गई बीएससी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट पर जाकर इन क्वेश्चंस के आंसर को भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंटेलाई क्या है? स्पेंटेलाई से ग्लिसरॉल के निर्माण पर टिप्पणी लिखो। सबसे पहले आपको बताना है कि स्पेंटेलाई क्या होता है, ठीक है, और फिर उसी स्पेंटेलाई का उपयोग करके आपको बताना रहेगा कि स्पेंटेलाई का यूज़ करके हम ग्लिसरॉल का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध को समझाइए। यहाँ हमें अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बंध होता है उसे समझाना रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, पिनाकोल क्या है? पिनाकोल पिनाकोलन पुनः विस्थापन को समझाइए। ये एक बहुत अच्छी केमिकल रिएक्शन है जो एग्जाम में लॉन्ग सेक्शन में आ सकती है। सबसे पहले आपको बताना पिनाकोल क्या होता है, और उसके बाद आपको पिनाकोलन की जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है, वो पूरी लिखनी रहेगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल में निर्जलीकरण अभिक्रिया को समझाइए। यानी अल्कोहल में से जब जल को बाहर निकाल लिया जाता है तो उस अभिक्रिया को हम निर्जलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। तो अल्कोहल, तीनों अल्कोहल यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक, तीनों अल्कोहल के लिए आपको निर्जलीकरण अभिक्रिया यानी जल को निकालने वाली अभिक्रिया यहाँ पर लिखनी रहेगी। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 165 से 170 पर गर्म किया जाए, समझाइए। यानी ये वाली जो अभिक्रिया है, निर्जलीकरण की अभिक्रिया, ये H2SO4 के साथ में होगी। तापमान रखेंगे हम 165 से लेकर 170 तक, और क्या करेंगे, उसे गर्म करेंगे। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया किस तरह से होगी वो आपको बताना रहेगा। यानी ये क्वेश्चन निर्जलीकरण का सीधे भी पूछा जा सकता है या इस तरह से भी पूछा जा सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का आंसर सेम रहेगा, क्योंकि निर्जलीकरण अभिक्रिया H2SO4 के साथ ही होती है। आगे है, विक्टर मेयर विधि द्वारा अल्कोहल में विभेद कीजिए। विक्टर मेयर विधि जो आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ी थी, वही विक्टर मेयर विधि जिसका उपयोग करके हम प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करते हैं, वो आपको यहाँ पर समझानी रहेगी। इस टॉपिक का आंसर आपको वीडियो में भी मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप वहाँ से भी इसे लर्न कर सकते हैं। अगला है, ग्लाइकोल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे? पहला एथिलीन ऑक्साइड, दूसरा एसिटाल्डिहाइड और तीसरा डाइऑक्सिन। यानी हमें ग्लाइकोल लेना है और ग्लाइकोल से पहले बनाना है एथिलीन ऑक्साइड, ग्लाइकोल से दूसरी बार बनाना है आपको एसिटाल्डिहाइड, और ग्लाइकोल से तीसरा बनाना है आपको डाइऑक्सिन। यानी ग्लाइकोल का उपयोग करके आपको इन तीनों को बनाने की विधि लिखनी रहेगी। अगला है, ग्लिसरॉल बनाने की विधि, गुण, संरचना पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आपको ग्लिसरॉल को अच्छी तरह से समझाना रहेगा। ग्लिसरॉल क्या होता है, उसे बनाया कैसे जाता है, उसके गुण क्या क्या होते हैं, और उसकी संरचना यानी उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो आपको यहाँ पर पूरा आंसर लिखना रहेगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ इस यूनिट के, जिसमें पहला क्वेश्चन है, फिनॉल के अम्लीय व्यवहार को लिखिए। यहाँ पर आपका फिनॉल का जो अम्लीय व्यवहार होता है वो आपको यहाँ पर समझाना रहेगा। निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। पहला है आपका फ्राइस पुनर्विन्यास क्रियाविधि। यानी सबसे पहले आपको बताना फ्राइस पुनर्विन्यास क्या होता है, और साथ में हमें उस अभिक्रिया की क्रियाविधि भी लिखनी रहेगी। सेकेंड है, राइमर टीमन अभिक्रिया व क्रियाविधि। यहाँ पर आपको राइमर टीमर अभिक्रिया जो आपने 12th में पढ़ी है वो ही यहाँ पर लिखनी है। राइमर टीमर अभिक्रिया लिखने के साथ में आपको उसकी क्रियाविधि भी समझानी रहेगी। याद रखना, ये जो क्वेश्चन है, ये एक हेडिंग, ये 2 हेडिंग, ये जो है ये लॉन्ग सेक्शन में आ सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। अभिक्रिया और क्रियाविधि दोनों लिखनी रहेगी। उसके बाद थर्ड वाला है लीबरमान अभिक्रिया। यहाँ पर आपको लीबरमान अभिक्रिया लिखनी रहेगी। और चौथा है फिनॉल की एसिलीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर आपको फिनॉल की एसिलीकरण अभिक्रिया को समझाना रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। फिनॉल से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करोगे। यहाँ पर हमें फिनॉल लेना है और फिनॉल से इन यौगिकों को बनाने की अभिक्रिया लिखनी रहेगी। जैसे पहला है फिनोप्थलीन, दूसरा साइक्लोहेक्सेनॉल, तीसरा पी हाइड्रोक्सी एल्जोबेंजीन और चौथा पिक्रिक अम्ल। इन चारों को हमें फिनॉल से बनाने की विधि लिखनी रहेगी। आगे का क्वेश्चन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनाएंगे। हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का प्रयोग करके फिनॉल को कैसे बनाया जाता है उसकी विधि यहाँ पर लिखनी रहेगी। तो ये थे यूनिट नंबर 2 के एमपी क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपसे मिलेंगे यूनिट नंबर 3 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस के साथ। मैंने आपको पहले भी बता दिया, यूनिट नंबर 2 के जो क्वेश्चंस मैंने आपको इस यूनिट में बताए हैं उसकी आंसर की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ से हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें आने वाली यूनिट नंबर 3 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, ताकि आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।